प्रणाम। ओम नमः शिवाय। इस बार मैं एक नया मुद्दा लेकर आया हूँ और मेरा मुद्दा और मेरा फोकस है स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य के बिना तो आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आज आप और हम जब ये ज़िंदगी जी रहे हैं तो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा हम अवॉइड करते हैं, किस चीज़ पर हमारी दृष्टि जाती नहीं है, वो है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? क्या अगर मेरे पेट में दर्द नहीं है, या मेरी रीढ़ की हड्डी ठीक है, या मेरी आंखें ठीक देखती हैं, या मैं कानों से ठीक सुन सकता हूं, क्या केवल इसको ही स्वास्थ्य कहते हैं? हम्म। अगर आप आयुर्वेद की अवधारणा को माने, अगर आप तंत्र वेताओं की अवधारणा को माने, अगर आप ऋषियों की इस प्राचीन परंपरा की अवधारणा को माने, तो पता चलेगा स्वास्थ्य तो बहुत विशाल विशाल तत्व है। आपको केवल दैहिक स्वास्थ्य की भूमिका तक मैं नहीं बांधने वाला हूं, बल्कि मैं आपको मानसिक स्वास्थ्य, मैं आपको बौद्धिक स्वास्थ्य और उसके साथ साथ आत्मिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ने की एक प्रेरणा देने के लिए आज आपके सामने आया हूं। हर बार मैंने आपको कहा है कि सुबह उठिए, कुछ समय योगासन कीजिए, कुछ समय प्राणायाम कीजिए, कोई भी बहाना बनाकर घूमने निकल जाइए, प्रकृति के बीच में रहिए, झरनों के किनारे, पहाड़ों की चोटियों पर और घने वन के मध्य में रहिए, ध्यान कीजिए, संगीत कीजिए, नृत्य कीजिए। क्यों? ताकि आपका ये अन्नमय कोश यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से स्ट्रांग रहे, स्वस्थ रहे। अनेकों प्राणायामों, अनेकों योगासनों का अभ्यास करने के साथ साथ मंत्र का ध्यान करने के लिए मैंने आपको कहा है। मंत्र योग, समाधि योग, कुल कुंडलिनी ध्यान, इस प्रकार की अनेकों प्रक्रियाएं। लेकिन आखिर प्रमुखतया मेरा किस बिंदु पर जोर रहता है? वो है स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य इतना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि शास्त्र कहता है कि शरीरम देव मंदिरम, कि हमारा ये जो शरीर है इसके भीतर देवता रहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका शरीर और हमारा शरीर आज ऐसी स्थिति में है कि इसके अंदर सचमुच देवता रह सके? आज तो जो हम खाते हैं, हमारा भोजन, मैंने आपको बार बार प्रेरित किया है कि रॉ फूड पर जाइए, कोशिश कीजिए, कुछ समय रॉ बनकर देखिए और शुद्ध जल का सेवन करने का प्रयास कीजिए। शुद्ध जल का मतलब बॉटल में बंद किया हुआ पानी नहीं, अपितु शुद्ध स्थान से निकलने वाला प्राकृतिक जल। मैंने आपको जल का महत्व बताया, मैंने आपको भोजन का महत्व बताया, तो साथ ही साथ मैंने आपको त्राटक का अभ्यास करने के लिए भी बार बार कहा है, प्रेरणा दी है। आपको इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए मैंने आपको बार बार प्रेरणा दी है कि अपने इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाइए। और बार बार मैंने आपको क्रोध पर कैसे अपना नियंत्रण रखें, किस प्रकार अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखें, किस प्रकार अपने चित्त को विशुद्ध करें और कैसे अपने भीतर सकारात्मकता को भरें, इन छोटे छोटे बिंदुओं को मैंने समझाने की कोशिश की। लेकिन क्या उसके पीछे मेरा मंतव्य क्या रहा? मंतव्य ये था कि आप एक ऐसे स्वस्थ व्यक्ति बन सके, आप एक ऐसे स्वस्थ भैरव भैरवी बन सके, आप एक ऐसे स्वस्थ पुरुष बन सके जो इस धरा को परिवर्तित करने की क्षमता से संपन्न हो। अब जरा सोचिए कि अगर आप अपने ही शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाए, अगर आपका अपना ही मस्तिष्क चिंताओं से ऐसा जकड़ा हुआ है कि आपके पास संकट से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? किसी की क्या मदद करोगे? पहले अपनी मदद तो कर लो। दूसरों को तो आप उपदेश बहुत दे देते हो कि जिंदगी में पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे तरीके से रहना चाहिए, पर खुद कब रहोगे भाई? खुद अपने भीतर इस परंपरा को कैसे विकसित करोगे? कैसे अपने वास्तविक स्वास्थ्य के साथ तुम खुद जोड़ पाओगे? देखो, दूसरों को तो बहुत तुरंत, मान लीजिए किसी को पेट में दर्द लग जाए तो तुरंत आप सलाह दे देते हो, देखो गर्म पानी की बॉटल लेकर सेक दे दो पेट को, पानी ज़्यादा पिया करो, है ना, और अच्छी हरी सब्जियां खाया करो। ठीक देते हो ना? अब जरा खुद अपने 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 दिमाग पर जोर डालकर ये सोचो कि आपने वास्तव में हरी सब्जियां खाने के लिए इस पूरे सप्ताह में कितना आपका योगदान रहा है। क्या आपको मालूम भी है कि आपने इस सप्ताह में कौन कौन सी सब्जियां खाई हैं? क्या आपको मालूम है कि आपने कितनी सब्जियों की, जब आपकी सब्जी बनती है तो उसको कितना ज्यादा पकाया है? क्योंकि आपको मालूम है कि ज्यादा पकाने से भी उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाएगी। तो जब आपको यही मालूम नहीं है कि आपने खाया क्या है, कौन कौन सी सब्जियां ली हैं, तो दूसरों को उपदेश देने से कुछ भी नहीं होने वाला।
आपको और हमको अपने भीतर सुधार लाने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें वो हैं जिनको हम अवॉइड कर रहे हैं, जिनकी तरफ हम दृष्टिपात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको ये लगता है कि शायद हम अपने लिए सब कुछ ठीक कर रहे होंगे। लेकिन अचानक जब कोई बीमारी, अचानक जब कोई रोग एकदम सामने आ जाता है, तो फिर ढूंढने लगते हो, दाएं देखते हो, बाएं देखते हो कि शायद कोई रास्ता निकल जाए। फिर कहते हो कि काश मुझे ये दर्द नहीं होती। लेकिन इस दर्द को बना कौन रहा है, पैदा कौन कर रहा है? आप। आज आप अपने आप को सोच रहे होंगे कि आपको कोई मानसिक रोग तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरे हमेशा गलत दिखाई देते हैं। दूसरे आदमी की नाक टेढ़ी, दूसरे आदमी की टांग टेढ़ी, दूसरा रंग में काला है, आप तो हमेशा खूबसूरत हो, यही ना? क्योंकि शीशे पे जब आप अपनी शक्ल देखते हो तो उस समय तो दिखता है कि अच्छा झुर्रियाँ आ रही हैं, उस समय तो दिखता है कि अच्छा रंग उड़ रहा है, उस समय तो लगता है कि कुछ अब वो बात नहीं है मुझ में। लेकिन ज्यों ही आप बाहर निकल जाते हो कमरे से, तो फिर लगता है कि सब ठीक है, क्योंकि तब आपकी आंखें अपने आप को नहीं देख पाती, तब आप केवल दूसरे व्यक्ति को देखने लग जाते हो। तो जाने अनजाने में आपके भीतर ऐसे ऐसे मनोरोग पल रहे होते हैं कि आपको उन बातों का एहसास तक नहीं। कभी कभी आपको लगता है कि मुझे चिंता करने की आदत पड़ गई है, लेकिन किसी भी चीज़ की आदत इतनी आसानी से पड़ती नहीं। अगर आपको टेंशन लेने की आदत पड़ गई है तो इसका मतलब है कि आपके मस्तिष्क में एक ऐसी कमजोरी घर कर रही है जो समस्याओं का हल निकालने में नाकामयाब है, इसलिए टेंशन बढ़ रही है। और यदि आप चतुर हैं, यदि आप निपुण हैं, यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप हर गंभीर से गंभीर समस्या का एक उपाय खोज निकालोगे। क्या पहले आपके जीवन में समस्या नहीं आई? क्या पहले आपको मुसीबतें नहीं आई? तो फिर क्यों अब ऐसा होने लग गया आपके साथ कि आप घबरा जाते हो, डर जाते हो, और क्यों फिर मुझसे प्रार्थना करते हो कि मैं आपकी मदद करूं? मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं, हर सुबह हर शाम आपके हृदय में बैठकर आपको ऊर्जा दे रहा हूं, ताकत दे रहा हूं। लेकिन वही अंग्रेजी की कहावत कि परमात्मा भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने मानसिक स्तर को देखो कि उसमें कोई मनोरोग ना पल पल रहा हो। अपनी बुद्धि को देखिए कि क्या वो केवल समस्याएं ही तो खड़ी नहीं कर रहा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप रात को सोने जाते हो, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करते हो, लेकिन भविष्य के प्रश्न, मेरा क्या होगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा, मेरी फैमिली कैसे चलेगी, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। लेकिन आप केवल इतना सोचते हो, और इसके सोचते सोचते आपको नींद आने लगती है और आप सो जाते हो। तो इससे क्या हुआ? समस्या बड़ी है, आपने अपने आप को और रोगी किया है, मानसिक बीमार किया है, मस्तिष्क से बीमार किया है। भाई केवल प्रॉब्लम को मत सोचो, समस्या को मत सोचो कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स है। ये सोचो कि अगर आपने एक प्रॉब्लम के बारे में सोचा है तो दूसरी के बारे में मत सोचो। पहले पूरी तरह से ये देख लो कि इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या है। क्लियर? स्पष्ट हुआ? तब तक अगली सीढ़ी पे मत जाना, क्योंकि ये जो तुम्हारी आधी आधी सीढ़ियां छोड़कर जंप करने की आदत है ना, इसी को तो आत्महत्या कहते हैं। आत्महत्या केवल छत से कूद जाना या जहर की शीशी गटक जाना नहीं है। आत्महत्या है वो जो आप हर दिन अपने साथ कर रहे हो, अपनी एनर्जी को भूलकर, अपनी क्षमताओं को भूलकर, अपनी एबिलिटीज को भूलकर। तो मेरा क्या कसूर है? आप मेरी ओर कातर नयनों से देखते हैं, लगता है कि मैं बस यहां से कोई चमत्कार करने वाला। हाँ, बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। मैं चमत्कार करने वाला हूं, लेकिन आपके भीतर से। उसके लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी लंबी सांसें, अपने भीतर अपने आप को देखने की, आत्मानुसंधान करने की एक एक आदत, और ये देखने की आदत कि कहीं वक्त के साथ बहते बहते मेरे सोचने के तौर तरीकों में कुछ कुछ कालिख तो नहीं जम रही है। क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ सब लोग स्याही चूस जैसे हैं। हमारी पॉजिटिविटी को चूस लेते हैं, हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, हमको देते हैं बदले में नेगेटिविटी कि तुम ये कर नहीं सकते, तुमसे ये होने वाला नहीं है, तुम हारोगे, तुम किसी काम के नहीं हो। और इन्हीं सब बातों में हम ऐसे घिरे रहते हैं जैसे मानो चारों तरफ एक चक्रवात आया हो। फिर भी आप और हम लटक लटक कर ही सही जिंदा तो हैं। तो इस लटकन को तोड़ना है, इसके भीतर परिवर्तन लाने की जरूरत है। और परिवर्तन आप और हम लाएंगे कैसे? अपने आप को देखकर। तो आज मैंने एक इशारा किया है कि स्वास्थ्य कैसा हो, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक भी, वैचारिक भी और आत्मिक भी। आपकी आत्मा तृप्त महसूस करे। आपके मस्तिष्क को हर रोज नया ज्ञान मिलना चाहिए, हर रोज, हर क्षण, हर पल।
और आपके इस शरीर को सारे के सारे पोषक तत्व, शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, तभी तो शुद्ध और सकारात्मक विचार पनप सकेंगे। और तब आप ये नहीं सोचोगे कि मैं बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं, तब आप ये नहीं सोच पाओगे कि मेरे साथ लोगों का हुजूम क्यों नहीं, तब आप ये शिकायत नहीं कर पाओगे कि क्यों आखिर लोग मुझको छोड़कर चले जाते हैं और मैं अकेला रह जाता हूं। क्योंकि अकेले आप ही नहीं हैं, आज पूरी दुनिया अकेली हो गई है। क्यों? क्योंकि वो अपने तरफ देखने के लिए आज राजी ही नहीं है। वो दूसरों को देखते हैं, उनका रोल मॉडल कोई और है, उनके जीवन में कोई आ जाए वो व्यक्ति कोई और है, उनके जीवन में चेंज कोई ले आए वो व्यक्ति भी कोई और है। तो फिर मैं कहाँ हूं इस जिंदगी में? परिवार है, समाज है, पूरी दुनिया है, लेकिन मैं नहीं हूं। और जब जब आप अपने आप को भूल जाते हो और जब जब आप अपने इस विकास को, अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हो, तो दुनिया तो आपको नाच नचाएगी अपनी उंगलियों पर। तो कठपुतली बन जाओगे, तो रोबोट्स तो हो ही पहले से। तो माया में क्यों पड़े हो? अपने इस स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तब तक मैं फिर लौट कर आऊँगा कुछ नई जानकारी के साथ। लेकिन बात छोटी है, लेकिन रंग लाने वाली है। अभी से कुछ ऐसा करना कि जब तक मैं दोबारा आपके सामने आऊँ तब तक फिज़ा कुछ बदली हुई सी हो, चेहरे की झुर्रियों के बीच भी मैं आपको मुस्कुराता हुआ देख सकूं, और इस घबराहट के दौर में भी मैं आपको एक वीर योद्धा की तरह युद्ध के मैदान में अटल अडिग खड़ा हुआ देख सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे आपसे बहुत प्यार है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। पूरा वातावरण धार्मिक हो गया। ये सही